And welcome to our channel GS Web. Today is 26th October and today we will cover all the current affairs which is relevant for upcoming exam like UPSC, SSC, CGL, Railway, Banking and other defense exam. This is also important for state exam like UPPCS, BPSC. So this current affair is taken from the English newspaper The Hindu or Hindi newspaper Dainik Jagran. Let's start the first current affair which is related to appointment. Ashwani KP. United Nations Human Rights Council has appointed the first Asian, first Indian as independent expert on racism and related intolerance. अभी UNHRC ने जो है अपॉइंट किया है, इंडिया की ही नहीं ये एशिया की फर्स्ट महिला होंगी अश्वनी केपी, जिनको जो है एक दूत के रूप में अपॉइंट किया गया है UNHRC का। और इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो कितने समय के लिए हुआ है? वो अपॉइंटमेंट हुआ है इनका 3 सालों के लिए। हियर इट इज रॉन्ग, 6 years नॉट, दिस इज 3 year। ओके, विच इज इफेक्टिव फ्रॉम द 1 November। और NHRC है क्या? NHRC जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, इज ए इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जो काम क्या करती है यूएन के अंतर्गत ये काम करती है। और इसका मेन पर्पज क्या है? टू स्ट्रेंथन एंड प्रमोट एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अराउंड द वर्ल्ड। मतलब ह्यूमन राइट का कोई वायलेशन अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं पे हो रहा है तो वो उसको ये टेकल करने का, उसको देखने का काम करता है। और ह्यूमन राइट से जो रिलेटेड NGO हैं उनको प्रमोट भी करता है कि काम करने के लिए बढ़ावा मिल सके। सी इज द अश्वनी केपी। ओके, नाउ द नेक्स्ट। UNHRC का फाउंडेशन कब हुआ था? UNHRC जो बना था वो बना था 15 मार्च 2006। 15 मार्च 2006 को फाउंडेशन हुआ था। UNHRC का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। UNHRC के प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट टाइम में? फेडरिको वेलीगास। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दैट। और प्रेजेंट टाइम में जो UNHRC हैं इसके टोटल मेंबर कितने हैं? टोटल मेंबर है 47। ये मेंबर जो हैं इनका रिप्रेजेंटेशन होता है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में। और इसके अंतर्गत जो टोटल 47 मेंबर चुने जाते हैं वो सारे कॉन्टिनेंट के कुछ कुछ पार्टों में डिफाइंड है कि इतने पोर्शन होंगे। वो होते हैं अफ्रीका स्टेट के लिए, जो अफ्रीकन स्टेट है उसमें से 13 लोगों को चुना जाता है। और एशिया पैसिफिक स्टेट से भी 13 लोगों को, एंड लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन सी से 8 सीटें होती हैं, 8। एंड वेस्टर्न यूरोप से 7 सीट, वेस्टर्न यूरोप से 7 सीट, और ईस्टर्न यूरोप से जो होती है वो होती है आपकी 6 सीट। और ये टोटल मिला के 47 सीट्स इसमें होती हैं। और एवरी ईयर जो है इन मेंबरों का जो चुनाव होता है वो 3 साल के लिए होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज सेकंड। इंडिया के लिए बहुत एक अच्छी खबर है। एक पहले तो ये कि क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 जो हो रहा है उसमें जो है इंडिया ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया है, जिसमें ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहा है विराट कोहली और हार्दिक पांड्या का। और सेकंड न्यूज़ जो है वो दीपावली के अवसर पे ऋषि सुनक टू टेक ओथ ऑफ PM ऑफ UK। ऋषि सुनक जी जो है ये UK के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ऋषि सुनक है कौन? ऋषि सुनक जो है भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल के मतलब इनके दादा जो है वो भारतीय थे, भारतीय यहाँ के रहने वाले थे। जो अभी डिवाइड पाकिस्तान हो गया उसी क्षेत्र के रहने वाले थे ओरिजिनली, बट डिवीज़न से पहले ये जो है लोग शिफ्ट हो गए थे साउथ अफ्रीका। एंड 1960 के ड्यूरेशन में इनके फादर जो है शिफ्ट हो गए थे UK इन 1960। वहीं पे इनका जन्म हुआ था। और ये
जो ऋषि सुनक है ये सन इन लॉ भी हैं इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं आर.के. नारायण मूर्ति, और इनकी वाइफ का जो नाम है वो अस्सरा मूर्ति है। ये कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं, मीन्स जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो किस पार्टी से हैं? कंजर्वेटिव पार्टी। ये उनका पोजीशन लिया है जो अभी अभी रिजाइन किया था, लिज ट्रूस ने पीएम पोस्ट से रिजाइन किया था, उनकी जगह पे इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। ही इज द फर्स्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन डिसेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। ओके, सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू यूके। यूके का जो यूके की कैपिटल कहाँ पे है? नाउ द यूके कैपिटल इज आपका लंदन। और ये लंदन जो है किस नदी के ऊपर सिचुएटेड है? लंदन जो बसा हुआ है थेम्स रिवर के ऊपर है। लंदन किस रिवर के ऊपर है? लंदन जो है थेम्स रिवर के ऊपर है, थेम्स। ओके, और प्रेजेंट टाइम में जो यूके के एम्परर हैं वो कौन है? किंग चार्ल्स थर्ड। एम्परर यूके के कौन है? किंग चार्ल्स थर्ड। प्लीज रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो यूके की करेंसी है उसका क्या नाम है? उसका नाम है पाउंड स्टर्लिंग। क्या नाम है? पाउंड स्टर्लिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज ऑनेस्टी शॉप। दिस शॉप, ऑनेस्टी शॉप जो है एक केरला गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है जिसको स्टार्ट किया है, इराकुलम डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया है। ये एक इनिशिएटिव जो स्कूल के बच्चे हैं, जो प्राइमरी स्कूल या जो गवर्नमेंट पब्लिक फंडेड स्कूल्स हैं, उसमें ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। जिसमें क्या करेंगे, एक शॉप खोली जाएगी स्कूल के अंदर, और उसमें जो बच्चों से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट की चीज़ें जैसे पेन, पेंसिल, कापी, बुक्स और कुछ टॉफ़ी वगैरह, खिलौने वगैरह सारे उसमें रखे जाएंगे। और वहाँ पे जो कोई सेल्स नहीं है, मतलब बेचने वाला नहीं होगा, बच्चे खुद शॉप में जाएंगे और रिक्वायरमेंट की चीज़ जो है लेंगे, और उसका जो प्राइस होगा वो एक बॉक्स में डाल दिया जाएगा। इससे क्या है कि बच्चों में जो ऑनेस्टी है वो डेवलप होगा। और ये ग्रास रूट लेवल पे अगर ये चीज़ें होंगी तो उससे क्या है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो ह्यूमन के अंदर भी एक टेंडेंसी हो जाती है ईमानदारी की, ये जो है ताकि लाइफ में वो अपने प्रति ऑनेस्ट रहे, अपने सोसाइटी के प्रति ऑनेस्ट रहे, ये चीज़ें डेवलप होंगी। और इसको मॉनिटर करने के लिए कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह का इंस्टॉलेशन नहीं होगा। जो लगे हुए हैं उनको जो है इस शॉपों पे स्विच ऑफ कर दिया जाएगा। ओके, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है केरला गवर्नमेंट की। ओके, नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज साइक्लोन सितरंग। नेक्स्ट करंट अफेयर इज साइक्लोन सितरंग। साइक्लोन सितरंग हिट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन बांग्लादेश। ये एक साइक्लोन आया है जो अभी बांग्लादेश के अंतर्गत है। और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी बांग्लादेशी टका। और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। प्लीज रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स। ओके, now the next current affair is fifth. Red Bull Formula One winner Dietrich Mateschitz passed away at age of 78. He was an Australian billionaire. Dietrich Mateschitz, the co-founder of energy drink company Red Bull and founder and owner of Red Bull Formula One racing team. ये जो है एक विनर थे, मतलब एक कंपनी जो है रेड बुल कंपनी है उसके भी को फाउंडर है एंड ओनर ऑफ रेड बुल फार्मूला वन रेसिंग टीम। ही इज दैट पर्सन। ओके, नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज 6. इंडिया फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम। इंडिया के किस स्टेट ने जो है फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम स्टार्ट किया है? दिस इज द स्टार्टेड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट।
और इसका पर्पज क्या है कि जो सीजनल माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन मतलब काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, जैसे यूपी और बिहार से महाराष्ट्र जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है टू मॉनिटर करने के लिए कि कितने जो है वर्कर्स माइग्रेट होकर हमारे स्टेट्स में आ रहे हैं या कितने छोड़ के जा रहे हैं, उस चीज़ को देखने के लिए। और ये माइग्रेशन आल्सो जो है प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट अबाउट द माइग्रेंट प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन, ताकि इनके बेनिफिशरी के लिए कुछ इनिशिएटिव प्रोग्राम जो है लॉन्च किया जा सके। ओके, नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर्स इज 7th रोजगार मेला। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन October 22 लॉन्च द रोजगार मेला रिक्वायरमेंट ड्राइव टू हायर 10 लाख पर्सन्स। मतलब युवाओं को रोजगार देने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक नया जो है रोजगार मेला ड्राइव स्टार्ट किया है, जिसमें 10 लाख जो है लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। और इसमें जो फर्स्ट बैच है उसमें जो है टारगेट है 75,000 न्यू अपॉइंटमेंट विल बी गिवन जॉब। और ये सारे अपॉइंटमेंट किस में है? गवर्नमेंट जॉब के लिए। अभी तक मोदी जी का 1 करोड़ जॉब का था, अब जो है 10 लाख का नया टारगेट फिक्स किया है। नाउ यू विल सी हाउ द इम्प्लीमेंट दिस। और ये जो है जो रिक्वायरमेंट विल टेक प्लेस अक्रॉस द सेंट्रल आर्म फोर्स एंड सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, LCD, स्टेनो, PA, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, MTS among these the department under which this appointment will occur। और इसका अपॉइंटमेंट होगा किससे? एग्जाम बेसिस पे होगा, जैसे SSC का एग्जाम होता है, UPSC का एग्जाम होता है, या सेंट्रल लेवल के जितने एग्जाम्स होते हैं उसी प्रोसेस से इनका अपॉइंटमेंट होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज 8th ब्रांड एम्बेसडर ऑफ T20 वर्ल्ड कप ऑफ ब्लाइंड। जो T20 वर्ल्ड कप अभी होने वाला है दिसंबर में, उसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो बनाया गया है युवराज सिंह को। और ये कहाँ पे होगा? वो इंडिया में होगा। और जो T20 का वर्ल्ड कप खेला जाएगा फॉर ब्लाइंड, वो पहला वर्ल्ड कप खेला जाएगा इंडिया और नेपाल के बीच इन फरीदाबाद में खेला जाएगा, हरियाणा में। रिमेंबर दिस, युवराज सिंह हैव मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड। और अभी जो T20 वर्ल्ड कप फॉर मेंस के लिए हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? वो हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराया 4 विकेट से। नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज 9th वर्ल्ड पोलियो डे 2022। 24 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड पोलियो डे भी मनाया जाता है टू रेज द अवेयरनेस अबाउट पोलियो वैक्सीनेशन एंड इरेडिकेशन ऑफ पोलियो फ्रॉम द एवरी कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड। 24 अक्टूबर को जो है पोलियो अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है टू इरेडिकेट करने के लिए पोलियो फ्रॉम द एवरी कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड। और इस साल इसका थीम रहा है वर्ल्ड पोलियो डे 2022 एंड बियॉन्ड, ए हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर एंड चिल्ड्रेन। और ये वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को मनाया क्यों जाता है? 24 अक्टूबर को मनाने के पीछे रीजन ये है कि इसी दिन जो है जो इनके डेवलपर हैं, पोलियो वैक्सीन जिसने खोज किया था, उनका बर्थ एनिवर्सरी होता है। उन्हीं को कॉमेमोरेट करने के लिए इस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और पोलियो का जो खोज किया था वो खोज किसने किया था? वो किया था जॉन्स साल्क ने। जॉन्स साल्क has developed the vaccine of polio. Okay, now the next current affair is 10th like-minded developing countries. Recently 18 LMDC countries, मतलब like-minded developing country who usually present a common front at climate negotiation issue a statement। ये 18 लाइक माइंडेड कंट्री हैं जिन्होंने एक प्रपोजल निगोसिएशन, क्लाइमेट निगोसिएशन से रिलेटेड एक स्टेटमेंट इशू किया है। और ये LMDC है क्या? LMDC लाइक माइंडेड का मतलब होता है जिसकी सोच एक तरह की हो। ये एक ग्रुप है, मतलब डेवलपिंग कंट्रियों का,
जो 18 डेवलपिंग कंट्रियों का एक ग्रुप है जो सिमिलर स्टैंड पे होती हैं यूनाइटेड स्टेट में ऑन द ओकेजन ऑफ क्लाइमेट निगोसिएशन, मतलब क्लाइमेट निगोसिएशन से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है उस पर ये सेम अपना व्यू रखते हैं। इसके अंतर्गत क्या है कि इनका कहना है कि जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही हैं जितनी पेरिस एग्रीमेंट के अनुसार जितना जो है डेवलप्ड कंट्री को कंट्रीब्यूशन देना था, डेवलपिंग कंट्रियों के लिए फंड प्रोवाइड करना था ताकि वो कंटेम्प्ट कर सके क्लाइमेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है जैसे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह की, तो वो ये डेवलप्ड कंट्रियां नहीं कर रही हैं, जिससे कि 2030 तक का जो टारगेट है क्लाइमेट को कंटेम्प्ट करने का, कि हमारा जो टारगेट है कि 2% जो है ग्लोबल वार्मिंग को कवर करेंगे एट द लेवल ऑफ 1900 के लेवल पे जो ग्लोबल वार्मिंग थी उतना लाने का जो प्रयास है उसको कंटेम्प्ट करने के लिए। और ये कंट्रियां हैं जो 18 कंट्रियां हैं वो हैं बांग्लादेश, अल्जीरिया, भूटान, बेलारूस, क्यूबा, चाइना, इंडिया, इजिप्ट, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, फिलीपींस, सीरिया, सूडान, वियतनाम एंड जिम्बाब्वे। और नेक्स्ट को 27 कहाँ होने वाला है, ये शेड्यूल है टू शर्म एल शेख इजिप्ट में नवंबर में दिस ईयर 2022 में ये इजिप्ट में होगा। नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज डर्टी बम। रसिया इंटेंड टू रेज द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टू एक्विजिशन दैट यूक्रेन इज प्लानिंग ए डर्टी बम अटैक। रसिया ने यूएनएससी में बोला है कि जो यूक्रेन वो प्लान कर रहा है डर्टी बम अटैक का। तो रसिया ने क्या बोला है, डर्टी बम होता क्या है? डर्टी बम जो है एक डिफरेंट फार्म है न्यूक्लियर बम का, मतलब इस डर्टी बम में भी रेडियो एक्टिव मटेरियल का ही यूज होता है, बट जो एक्सप्लोजन है वो अलग तरह का होता है। तो रसिया ने क्या बोला है कि अगर यूक्रेन डर्टी बम का यूज करता है तो उसको ये कंसिडर करेगा एज ए न्यूक्लियर थ्रेट और न्यूक्लियर बम की तरह, उसको न्यूक्लियर टेररिज्म बोला गया। और इस डर्टी बम क्या है? कंबाइंड रेडियोएक्टिव मटेरियल विथ एक्सप्लोसिव, और इसका एम क्या होता है? टू कॉज हार्म बाय द स्प्रेडिंग रेडियोएक्टिव मटेरियल दैट कैन कंटामिनेटेड एन एरिया एंड पॉइजन द ह्यूमन बॉडी को नुकसान करना, पॉइजन करना। दिस डिफरेंट फ्रॉम न्यूक्लियर बम, ये न्यूक्लियर बम से डिफरेंट होता है, विच इज यूटिलाइज रेडियोएक्टिव मटेरियल टू क्रिएट एन एक्सप्लोसिव। इसके अंतर्गत क्या है कि डर्टी बम के अंदर कोई एक्सप्लोजन नहीं होता है, रेडियोएक्टिव मटेरियल फैलती है जो हार्म करती है, मतलब एरिया को जो है कंटामिनेट करती है, पॉइजन ह्यूमन के अंदर फैलाती है, बट कोई एक्सप्लोजन नहीं होता है। और मटेरियल यूज इन डर्टी बम, दिस मटेरियल इज यूज इज सीरियम 137 RDX एक्सप्लोसिव और कोबाल्ट 60 लाइक रेडियोएक्टिव मटेरियल, जिसके अंदर जो है हाई गामा इमिटर होती हैं। नाउ देन दैट्स हैव completed all the current affair. Thank you for watching, and I hope you are enjoying the session. Keep studying, stay healthy. Thank you.